फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आज हम आपको एक्सेल में सीरीज जो ऑप्शन होता है, आप होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद आप फिल ऑप्शन में जाएंगे तो फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अक्रॉस वर्कशीट आपको यहाँ पे बताया जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सीरीज ऑप्शन। सीरीज ऑप्शन में आप यहाँ पे जो डेटा है, आपका डेटा लीनियर में कैसे आप डेटा को इनपुट कर सकते हैं, ग्रोथ में कैसे कर सकते हैं, अगर आप डेट में कर सकते हैं, डेट में डे कैसे आप जो है अपडेट करेंगे, वीक डे या मंथ या ईयर, और ऑटोफिल, ये सारे ऑप्शन आज हम इसमें सीरीज ऑप्शन में सीखेंगे। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फिल पे चले जाएंगे और सीरीज ऑप्शन पे चले गए। यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे कोई डेटा अगर आपको रो में चाहिए, लीनियर मीन्स 1 2 3 4, ग्रोथ मीन्स उसका क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लिया। यहाँ पे स्टूडेंट नेम के पास मैंने एक नंबर लिखा, नंबर को मैंने क्या किया, एंटर करके फिर दोबारा से उसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद फिल ऑप्शन में गए, सीरीज पे गए। मुझे डेटा कहाँ पे चाहिए, रो में चाहिए। स्टेप वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू मैंने इसको कर दिया 5050 मैंने कर दिया है, और जो डेटा मुझे चाहिए वो लीनियर में चाहिए, रो में चाहिए। मैंने जैसे ओके किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है 5050 तक आ गया। मैंने कंट्रोल प्लस राइट एरो की से मैं डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच गया, 50 पे पहुंच गया। सेम ऐसे दोबारा फिर आप देखेंगे, अभी ये हमारा डेटा कहाँ पे गया, रो में गया। दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा को कॉलम में चाहिए, मैं फिर से सीरीज ऑप्शन पे जाऊंगा और मैं इस बार मैंने क्या किया कि डेटा को कॉलम में किया, और जो स्टेप वैल्यू है, जो स्टॉप वैल्यू है, वो क्या चाहिए मुझे, 5050 चाहिए। तो मैं फिर कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सीरियल नंबर 5050 है वो क्या गया, कंट्रोल प्लस टॉप एरो की। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस टॉप एरो की से क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा डेटा फिल हो गया। हमने यहाँ पे 2 लिखा है, फिर से मैं फिल ऑप्शन पे जाऊंगा। फिल ऑप्शन पे जाने के सीरीज अभी हमने लीनियर डेटा देखा, अभी इस बार हम क्या देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे और उसके बाद ग्रोथ पे क्लिक किया। मुझे डेटा रो में ही चाहिए। जो स्टेप वैल्यू होगा वो 2 क्या करेगा, ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद जो मैं स्टॉप वैल्यू है, मैं इसको देता हूँ, स्टॉप वैल्यू मैं 300 देता हूँ कि 300 से ज़्यादा को ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखेंगे 2 को 2 से गुणा किया, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 156। मैंने 300 दिया था, 256 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 256 को अगर ये दोबारा गुणा करेगा तो और ज़्यादा आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो 512 300 से ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करेगा, इसने 256 पे ही हमारे डेटा को क्या कर दिया, रोक दिया। नेक्स्ट, सेम वैल्यू अगर मुझे कॉलम में चाहिए, मैं फिर से फिल ऑप्शन पे जाता हूँ, सीरीज पे गया, सीरीज पे मुझे कॉलम में चाहिए और ग्रोथ में चाहिए। स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख दिया है और स्टॉप वैल्यू 300 कर दिया मैंने। सेम वही वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, आप देखेंगे कि सेम ऐसा हमारा डेटा क्या हो गया, कॉलम में आ गया। पहले रो में आया, दोबारा क्या हो गया, कॉलम में आया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा डेट उसका है, डेट का है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेट लिख लेते हैं। मैं स्केप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे डेट लिख लिया। मैं बैक डेट लिखता हूँ 01/01/2021, 1 जनवरी 2021 मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, फिल ऑप्शन पे जाऊँगा, सीरीज पे गया। सीरीज पे जाने के बाद मुझे डेटा कॉलम में चाहिए, तो कॉलम में डे चाहिए, और मैं इसको कैसे लिखूंगा, और कहाँ तक स्टॉप वैल्यू कहाँ तक चाहिए, मुझे 1/12/2021 तक चाहिए। 01/2021, 1/12/2021 तक मुझे चाहिए। और डेटा हमारा कहाँ चाहिए, डे चाहिए और कॉलम में चाहिए। और जैसे मैंने ओके किया तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर 1/12/2021 तक हमारा, मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्लिक कर देता हूँ, 1/12/2021 तक हमारा डेटा क्या हो गया, पूरे साल का हमारा क्या हो गया, डेट यहाँ पर आ गया। अगर मुझे इसको रो में चाहिए, फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिल ऑप्शन पे जाता हूँ। फिल ऑप्शन के बाद मैं सीरीज पे जाता हूँ। सीरीज पे जाने के बाद मुझे जो डेटा चाहिए वो कहाँ चाहिए, इस बार रोज में चाहिए, और मैंने इसको बोला 01/12/2021, 1/12/2021 और ओके कर दिया। तो इस बार जो हमारा डेटा है वो स्पेसिंग का थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया, इस वजह से हैश एरर दिखाने लगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे इसको सेलेक्ट करते हुए
यहाँ से आप इसको ऐसे सिलेक्ट करते हुए और यहाँ से सबको एक साथ आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसे कंट्रोल के साथ इधर करते, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके सबको एक साथ आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 0 1 12 1 12 2 0 2 3 1 12 23 से करूँगा। सीरीज पे जाऊँगा, ग्रोथ वीकडे 31/12/2023 31/12/2023 मुझे कॉलम में वैल्यू चाहिए, मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 के बाद 2 3 को स्किप किया है, 4 आया, 5 6 7 8 9 10 को स्किप किया है, 9 10 को स्किप किया है। और यहाँ पर 9 10 के बाद 11 आया हुआ, क्योंकि 9 10 को सैटरडे संडे था। 11 12 13 14 15 16 17 को फिर स्किप किया है, क्योंकि 16 17 क्या है, यहाँ पे सैटरडे संडे है। तो इस प्रकार से हम वीकडे को क्या कर सकते हैं, वीकडे का क्या बोलते हैं, कैलेंडर या डेट या सारणी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल सी करके मैं इस डेट को यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया और मैं इसको 2021 करूँगा। 2021 1/12/2021 और फिर उसके बाद इस बार सीरीज ऑप्शन में मैं मंथ को क्या करूंगा, मंथ को ग्रो अप करूंगा, मंथ को ग्रो अप करूंगा। मुझे कॉलम में ही वैल्यू चाहिए और इसको मैं करूंगा, मैं इसकी डेट को थोड़ा सा 1 1 कर देता हूं। 1 1 21 0 1 0 1 2021 1 1 21 कर दिया मुझे। और फिर उसके बाद फिल ऑप्शन में जाऊंगा, सीरीज पे जाऊंगा और यहाँ से स्टेप वैल्यू में क्या करूंगा, स्टेप वैल्यू में मैं करूंगा 31/12/2021 और मुझे डेट में चाहिए और मैं मंथ चाहिए, इसको मंथ को करना है। और कॉलम जो वैल्यू मुझे चाहिए वो कॉलम में चाहिए और मैंने इसको कर दिया ओके। ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां एंड 12वां। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, पूरे 12 महीने का एक एक दिन का यहाँ पर हर तारीख का, हर मंथ का पहला जो है क्या हो गया, यहाँ पर पहली डेट आ गई। नेक्स्ट अगर अब मुझे क्या करना है, ईयर को अगर मैं बदलना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी करके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और मुझे इसको 2021 को मैं 2011 कर देता हूँ। 2011 मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं फिर से सीरीज ऑप्शन पे, फिल ऑप्शन पे चला जाऊँगा, सीरीज पे गया और मुझे कॉलम में ही वैल्यू चाहिए, कॉलम में वैल्यू चाहिए। और इस बार मुझे क्या करना है, ईयर को क्या करना है, ईयर को बढ़ाना है। और इस बार मैं इसको करूँगा 31 12 2024 अभी नहीं आया हुआ है, मैं 2023 करूँगा, नहीं तो ये हमें रिजल्ट नहीं देगा। कॉलम में चाहिए, डेट में चाहिए, ओके किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक का हमने इसको दे रखा था कमांड और इसने 23 तक का जो है हमें डेट दे दिया। नेक्स्ट है हमारा ऑटोफिल। नेक्स्ट है हमारा क्या है, ऑटोफिल। आप देखेंगे सीरीज में नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ऑटोफिल है। जैसे ही मैंने ऑटोफिल पे क्लिक किया, मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से ये सीरीज है, इस सीरीज को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। सीरीज को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ और फिर उसके बाद मैं फिल ऑप्शन पे जाऊँगा, सीरीज पे जाऊँगा और सीरीज पे मैं इसको क्या बोलता हूँ, ऑटोफिल। और जैसे ही ओके किया तो जो 10 नाम मैंने लिखे थे, जितनी एरिया मैंने सेलेक्ट की थी उसमें ये क्या कर दिया, हमारा डेटा पूरा क्या हो गया, ऑटोफिल आ गया है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।